हे गाइस, वेलकम बैक टू यूएस स्टडी जोन। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएस स्टडी जोन में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइम टेबल के बारे में कि हाउ ए टॉपर स्टूडेंट मेड देयर टाइम टेबल। मतलब टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं और टॉप कैसे करते हैं, राइट। तो देखिए, यदि आप ये समझ के इस वीडियो पर आए हो कि मैं आपको कुछ ऐसा टाइम टेबल बता दूंगा जैसे कि 4 बजे मान लीजिए उठना है, 4:30 तक मुझे फ्रेश हो जाना है एंड 5 बजे से मुझे स्टडी शुरू कर देना है, तो मैं ऐसा इस वीडियो में कुछ बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है कि वो वाला रूटीन किसी से फॉलो नहीं होता है, वो सिर्फ बनाने के ही काम आता है और कहीं चिपकाने के ही काम आता है, वो किसी से फॉलो नहीं होता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप कई बार ऐसा टाइम टेबल बना चुके होंगे जिसे जो आपसे फॉलो नहीं हुआ होगा, राइट। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि एक टाइम टेबल बनाने से पहले हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखिए, पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम पर मुझे कुछ बच्चे लोग का मैसेज आया था कि भैया मैं दिन में पढ़ना अच्छा है या फिर रात में पढ़ना अच्छा है। तो देखो, यदि मैं ये बता दूं किसी को कि दिन में पढ़ना अच्छा है, तो फिर कुछ बच्चे आएंगे वो बोलेंगे कि भैया मैं तो मतलब दिन में मेरे घर में बहुत शोर होता है, हल्ला होता है, जिसके नॉइस होता है, जिसके कारण मैं दिन में नहीं पढ़ सकता, रात में मेरे लिए कंफर्टेबल है। तो यदि मैं बोल दूं कि रात में पढ़ना अच्छा है, तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं, रात को मुझे नींद आता है, मुझे दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। तो ऐसा है, मैं कुछ इसमें नहीं बताऊंगा। ओके, आइए मैं बताता हूँ पहले कि विच इज़ बेस्ट फॉर अस। जो बेस्ट है उसको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, टाइम टेबल बनाने से पहले हमें कुछ मेजर बातों का बहुत ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, जिसमें से पहला इम्पोर्टेंट है हमारा कि जो क्वेश्चन में बताया, बच्चे पूछ रहे थे कि दिन में पढ़ना अच्छा होगा या फिर रात को। तो देखो यार, दिन में पढ़ना भी इम्पोर्टेंट ही है। अच्छा है, तुम्हारे हिसाब से जैसे तुम्हें मतलब कंफर्टेबल जैसे तुम्हें हो ऐसे तुम पढ़ सकते हो, या तो तुम रात को पढ़ो या फिर दिन में पढ़ो। लेकिन ये जो मिड वाला होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ते हैं कि रात को 10 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे, 1 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह में 8 बजे तक उठेंगे, क्योंकि हमें मतलब 6 घंटा की नींद हमें कम से कम बहुत ज़रूरी है। तो ये वाले जो हैं ये बेसिकली रॉन्ग आइडिया है, बहुत गलत ये है। क्योंकि देखो, 10 बजे से हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते। ओके, नींद लगेगा, सो जाओगे, खाना खा कर पढ़ोगे 10 बजे तक, तुम्हें नींद लगेगा, तुम सो जाओगे, तुम्हारा पढ़ाई भी नहीं हुआ। तो ये कभी मत, मतलब अपना टाइम टेबल बनाना, तो ये कभी मत, इस रूल को कभी अप्लाई मत करना। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट है, कुछ बच्चे मतलब बोल रहे थे रात को पढ़ने के लिए। तो देखो यार, तुम्हारे लिए ये सही है, तुम अपना टाइम टेबल बनाओ। तो रात को पढ़ना है यदि तुम्हें, तो तुम सबसे पहले वाला अप्लाई करो। इसको नहीं कि 10 बजे से पढ़ना है, 1-2 बजे तक पढ़ना है, ये वाला रूल अप्लाई मत करो। तुम्हें रात को पढ़ना है, तुम 9 बजे से पढ़ना शुरू कर दो। ओके, 9 बजे से पढ़ना शुरू करो, रात को 1 बजे तक पढ़ो। उसके बाद तुम 1 बजे से सो जाओ, सुबह 7 बजे उठ जाओ। ओके, 7 बजे उठो, बेस्ट टाइम है उठने का। 7 बजे 6 बजे उठ सकते हो तुम, तुम्हारा नींद भी कंप्लीट होगा, पढ़ाई भी हो जाएगा, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। ओके, तो ये सही है। अब जो नेक्स्ट है ये है एक 3 नंबर वाला रूल, मॉर्निंग रूटीन। ये बेस्ट है मेरे लिए, मैं बताता हूँ क्यों। कि देखो, यदि आप 3 बजे उठ जाओ, रात को पहले आप क्या करो, मतलब 3 बजे आपको उठना है, 9 बजे ट्राई करो आप सो जाने को। 9 बजे सो जाओ खाना वाना खाकर, और 9 बजे से सो 3 बजे उठ जाओ, आपके लगभग 6 से 7 घंटे का नींद कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हेल्थ पर भी कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद 3 बजे आप उठोगे, 3 बजे से आपका मूड फ्रेश रहेगा एंड आप 7 बजे तक अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो इसमें आपके घर वाले भी नहीं बोलेंगे कि लेट से उठ रहा है या फिर जो प्रॉब्लम होता है ये नहीं होगा। एंड जो लोग ये रूल अप्लाई करते हैं, ये रूल सही है, लेकिन जो लोग ये रूल अप्लाई करते हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि जब आपका बोर्ड एग्जाम आए उससे 1 महीना पहले इस रूल को आप छोड़ के इस रूल को आपको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो होता है मॉर्निंग में। तो आपको मॉर्निंग में उठने का आदत खुद को लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको आदत है रात में पढ़ने को, बोर्ड एग्जाम होगा मॉर्निंग में। तो क्या होगा कि आपको डेली का जो आदत होता है, हमारा देखो माइंड सेट हो जाता है, तो हमें वही काम करने को अच्छा लगता है, राइट। तो आपको क्या होगा, कम से कम 21 दिन पहले आपको सुबह में उठना अपने आदत लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको बोर्ड एग्जाम में नींद लगने लगेगा, फिर आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे। ओके, तो जो लोग ये रूल अप्लाई करते हैं उनको बोर्ड एग्जाम से लगभग 1 मंथ पहले इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हमें कंप्लीट हो गया कि रात में पढ़े या दिन में पढ़े। तो तुम रात को पढ़ सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जामिनेशन से 1 मंथ पहले आपको ये वाला रूल अप्लाई कर लेना है। ओके, अब जो नेक्स्ट है कि रात को पढ़ें
दिन में ये तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्लीपिंग आवर। देखो यार, जितना हमारे लिए पढ़ना आवश्यक है उतना ही हमारे लिए सोना भी आवश्यक है, क्योंकि अभी जो हम लोग क्लास 10th 12th के स्टूडेंट हैं, तो देखिए हमें अधिक चीज़ों का क्या याद करना पड़ता है, अपने दिमाग में हमेशा उसको सेट करके रखना पड़ता है। तो हमारा दिमाग जब तक रिलैक्स नहीं होगा तब तक वो अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रख सकता है, राइट। तो हमें जितना आवश्यक पढ़ना है उससे कई गुना ज़्यादा आवश्यक सोना है, क्योंकि जब तक हम लोग सोएंगे नहीं, अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देंगे, तब तक हमें अच्छे से कोई भी बात याद नहीं रह पाएगा। तो देखिए हम लोग अभी क्लास 10th/12th के स्टूडेंट होंगे, 11th-12th के स्टूडेंट होंगे, तो हमारे लिए अभी कम से कम 6 आवर और अधिक से अधिक 8 आवर ओके का नींद लेना बहुत आवश्यक है। 6 आवर से कम भी नहीं होना चाहिए और 8 आवर से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो जितना आवश्यक पढ़ना है उतना आवश्यक हमारे लिए सोना है। हमें कोई भी टाइम टेबल बनाओ, लेकिन उससे पहले अपना सोने का टाइम सेट करना पड़ेगा कि हमें 6 घंटे से कम नहीं सोना है और 8 घंटे से अधिक नहीं सोना है, राइट। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा कंसंट्रेशन, कि मान लीजिए हमने अपना टाइम टेबल बना लिया, अपना कंसंट्रेशन कैसे बनाएं, क्योंकि हमें तो आदत नहीं है ज़्यादा देर पढ़ने के, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे यही हमारे पढ़ने का शेड्यूल है। डेट इज़ 4 घंटा सबका होगा, तो हमें कम से कम 8 घंटे करना है, मान लीजिए 6 घंटे करना है, 7 घंटे करना है। तो कंसंट्रेशन कैसे बनाएं, तो उसके लिए देखिए हम सबके पास टेक्नोलॉजी है, राइट। आपके पास ये टेक्नोलॉजी है, मतलब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास फ़ोन है, तो फ़ोन है तो उसका सही यूज करो। देखो कंसंट्रेशन बनाने के लिए एक मेथड है, पोमोडोरो मेथड जिसे बोलते हैं, पोमोडोरो टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। मैं किसी पार्टिकुलर ऐप का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग मार्केटिंग कर रहा है, तो मैं किसी ऐप का नाम बताऊंगा, आप प्ले स्टोर पर सर्च करना, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वो आपको क्या करेगा, उसमें आपको टाइमिंग सेट करने होता है। देखिए आप उसमें क्या करते हैं, 25 मिनट इतना पढ़िए, फिर 5 मिनट का रेस्ट, फिर 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का रेस्ट, फिर 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का रेस्ट, ऐसे करके उसमें कुछ टेक्नोलॉजी होता है जिसे पोमोडोरो मेथड कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, 25 मिनट पढ़िएगा, मतलब टाइमर सेट करने को उसमें आपको मिलेगा, 25 मिनट का टाइम सेट कीजिए, पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट का आपको रेस्ट देगा। और उस टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे भी खासियत है कि मान लीजिए आपको टाइमर सेट करके आप दूसरे किसी ऐप पर, मतलब मोबाइल चलाने लग गए, तो टाइमर क्या होगा, किसी दूसरे ऐप को आप ओपन कीजिएगा, कर दीजिएगा यदि, तो क्या वो टाइमर जो 25 मिनट का आप लगाए थे वो फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हमें ये होता है अंदर से कि यार हम लोग इतना टाइम वेस्ट कर दिए, मतलब यदि हम लोग दूसरा ऐप इंस्टॉल मतलब ओपन नहीं किए होते तो ये हमारा टाइमिंग घटता, लेकिन जैसे ही हम लोग दूसरा ऐप स्टार्ट करेंगे फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा उतना जितना टाइम दिन भर में जितना हम टाइम लॉस्ट करेंगे उतना वो ऐप हमें बताएगा, जिससे हमें ये अंदर से मतलब आता है कि यार हम लोग दिन में इतना टाइम स्पेंड कर दिए। और इस तरह उस ऐप में एक खासियत है, 5 मिनट का आपको रेस्ट देने को देगा, 25 मिनट पढ़ने को देगा। तो यदि आप ब्रेक ले लेके पढ़ोगे, मतलब आधे घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ो, तो इस तरह जो भी आप पढ़ोगे उस तरह वो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में भी ऐसा कुछ पावर हो, मतलब उसका नियम होता है कि वो मतलब आधा घंटा से ज़्यादा किसी काम को नहीं कर सकता। यदि आप कीजिएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी डाउन होते चल जाएगा अपने आप ही, उसको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए ही चाहिए। तो पोमोडोरो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। और कंसंट्रेशन के लिए मोर इम्पोर्टेंट जो है ये वाला, इसको हमें करना पड़ेगा, ईट लाइट, मतलब कम खाना पड़ेगा भाई। पढ़ना है तुम्हें, फोड़ना है, बोर्ड एग्जाम में आग लगाना है, तो कंसंट्रेशन के लिए ये मेथड एंड ये जो है ईट लाइट ईट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कम खाना नहीं खाएगा आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप खाना खाकर पढ़ने बैठोगे आपको नींद लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये 100% गारंटी, आपको भी पता होगा। तो यदि आप कम खाकर पढ़ने बैठोगे तो आप कंटिन्यूअसली अधिक देर तक पढ़ सकते हो। तो ये जो 2 मेथड हैं, पोमोडोरो मेथड एंड ईट लाइट, ये आपको मदद करेंगे कंसंट्रेशन के लिए। अब आइए हम लोग जानते हैं जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, द टाइम टेबल, उसको आइए हम लोग जानते हैं। पहले इसे मिटा लिया जाए। अब देखो यार, जो हमारा मेन है गोल अपना है, टाइम टेबल हमें बना रहे हैं हम, तो किस लिए टाइम टेबल बना रहे हैं, कोई हमारा गोल होगा, उसके लिए हम लोग टाइम टेबल बना रहे हैं कि हमें इतने दिन में ये फोड़ देना है, इतने दिन में आग लगा देना है। ओके, तो हमारा जो गोल होता है, तो मान लीजिए हमारा गोल क्या है, अभी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से स्कोर करना है, यही ना।
तो उसके लिए हमें क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास अभी XYZ कुछ मंथ है, मान लीजिए कि अभी हमारे पास 4 महीने हैं, तो ओके मान लीजिए 4 महीने हैं, तो यहाँ पे 4 महीने अपना ले लीजिए। अब आप उसको इंक्लूड कर दीजिए कि आपको 4 महीने में कितने चैप्टर बाकी हैं जिनको हमें कवर करना है, उसको लिख लीजिए। ओके लिख लिया। अब मान लीजिए जो भी आप कहो XYZ, जो भी यहाँ पे XYZ चैप्टर हो सकते हैं आपके जितने बच्चे, मान लीजिए 15 किसी के पास बचे होंगे, किसी के पास 10 बचे होंगे चैप्टर, किसी के पास 20 चैप्टर बच सकते हैं, किसी के पास 30-20 चैप्टर बच सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक सब्जेक्ट की बात, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें गोल है अबाउट 90+ बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने का। तो हमें पूरा सब्जेक्ट मिला के मैं बात कर रहा हूँ कितने चैप्टर बाकी हो सकते हैं, उसको लिख लीजिए। अब ये सेट कर लीजिए कि हमने इस मंथ में, मान लीजिए कि हमारे पास 4 मंथ है, तो हमें ये सेट कर लेना है कि एक मंथ में मुझे 1 मंथ में हमें कितने चैप्टर कंप्लीट करना है। तो मान लीजिए 1 मंथ में किसी ने किया कि हमें 15 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, राइट। तो 50 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उसको आप डेली में इंक्लूड कर दीजिए, मतलब एक दिन में आपको कितने करना है, उसके बाद आपके जाके मतलब 1 मंथ में 15 चैप्टर कंप्लीट होंगे। तो मान लीजिए मंथली कीजिएगा तो 1 मंथ में 13 डेज होता है, एक दिन में आपको 15 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो डेली आपको लगभग 1.2 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे। ओके, तो अब आपको ये क्या काम नहीं करना है कि आपको एक दिन में एक आधा चैप्टर को लेकर करना है, नहीं करना है। आपको एक दिन में आधा चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। दिन भर एक ही चैप्टर में लगे रहिएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी, जो माइंड के याद करने की, रिमेंबर करने की क्षमता होती है, वो कम हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक दिन में आपको 2 चैप्टर ले लीजिए, 1 डे 2 चैप्टर ले लीजिए, और इसमें आधा का आधा मतलब एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, फिर मतलब आधा से जो होता है मतलब 4th पार्ट कंप्लीट कीजिए, और इसमें भी 2nd चैप्टर में भी 4th पार्ट उसका कंप्लीट कर लीजिए। फिर सेकंड डे में वैसे ही कीजिए, इसका 4th पार्ट, इसका 4th पार्ट, तो 2 दिन में आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब 50% हो जाएगा और इसका भी 50% हो जाएगा, मतलब 2 दिन में आपका ये 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने यहाँ बनाया था कि 1 डे 1.5 चैप्टर, आई मीन आधा चैप्टर, तो 2 दिन में 1 मतलब 1/2 आपको ऐड कर लीजिएगा, तो 2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपका 13 डेज में 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार आप अपना एक गोल सेट कर लो कि मुझे इतने दिन में इतना काम कर लेना है, मतलब इतना चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, और उसके हिसाब से मैंने इस तरह क्लॉक बना के कुछ आपको बताया था। इससे पहले वाले पार्ट पहले मैं क्लॉक बना के बताया था कि हमें किन किन मेजर बात को ध्यान में रखना है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, और जो मैं मेथड बताया था एक, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। मैं एक टाइम टेबल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप मेरे हिसाब से अपने टाइम को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। आप जानते हो कि आपके पास कब कब टाइम है, कैसे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। हम किसी और का टाइम टेबल कभी कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो बंदा बनाया है अपना टाइम टेबल, वो अपने मतलब टाइम के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाया है, उसके टाइम टेबल को आप फॉलो नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए यदि मान लीजिए मुझे बुखार हुआ है, तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे बुखार के कुछ दवा दे दिया। मान लीजिए किसी को खांसी हुआ है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर से मुझे तो जो डॉक्टर दवा दिया है वही दवा उससे नहीं ना मांगेगा, क्योंकि मुझे डिजीज थी, बुखार हुआ था, उसको खांसी हुआ था, डॉक्टर उसको खांसी की दवा देगा, मुझे बुखार की दवा होगा। सेम वैसे ही टाइम टेबल है मेरे पास, जैसा मेरे पास दिन में टाइम बचता है, रात को जैसे टाइम बचता है, जो मेरे लिए कंफर्टेबल है उसके अनुसार मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगा। तो आप मेरे टाइम टेबल को या फिर किसी और के टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते हैं, राइट। आपको अपना टाइम टेबल अपने टाइमिंग के अनुसार बनाना होगा। बस मैं इतना जितना कर सकता था उतना किया हूँ कि जो मेजर पॉइंट होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। ओके, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ओके, तो तक ले बाबा, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो।